वेलकम टू द स्टडी कैफ़े बाय सत्य। आज के वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस स्टोरी का नाम है चांद वाली अम्मा। ये चैप्टर 3 है, क्लास 3 चैप्टर 3 हिंदी। ठीक है, और इस बुक का नाम है रिमझिम। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ों का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर पूछा है कि आप इन चीज़ों से कैसे शरारत करोगे। तो वह चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो पहला है झाड़ू। आप झाड़ू से कैसे शरारत करोगे? फिर है पंख, कागज और लास्ट में है गुब्बारा। गुब्बारा का मतलब बलून होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपके पास इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो तो आप दूसरों को कैसे परेशान करोगे? परेशान करना मतलब कि आप दूसरों को किस तरीके से सताओगे, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास पंख हुआ ना, मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पास अगर इनमें से कोई एक चीज़ हुआ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना? आप भी अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर मेरे पास पंख हुआ तो मैं पंख लेकर दूसरों के कान में गुदगुदी लगाऊंगा और कागज़ हुई तो कागज़ का मैं बॉल्स बना लूँगा और बॉल्स से मारूंगा। और गुब्बारा भी, गुब्बारों को भी मैं फुला लूँगा, बलून को मैं फुला लूँगा और दूसरे के ऊपर मारूंगा तो मेरे पास अगर यह चीज़ हुई तो मैं इस तरीके से शरारत करूँगा। आप कैसे करोगे ये मुझे बताना, ठीक है? अब हम कहानी पे बढ़े। अगर आप कमेंट कर दिए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट कर दिए होगे और अब मैं कहानी की ओर बढ़ता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था। जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुआं पर पानी भरने के लिए अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्सा में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट 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 हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा में झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी मतलब होता है कि खींचतान, ठीक है? बादल अपनी ओर, आसमान अपनी ओर खींच रहा था और अम्मा अपनी ओर झाड़ू को खींच रही थी। तो वही रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वह चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा,
अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। तो ये थी कहानी। था ना बहुत ही मज़ेदार कहानी, पढ़कर बहुत मज़ा आया। अब चलो, मुझे तो आप सबसे पहले ये बताओ कि क्या अभी तक आपने कमेंट करके मुझे बता दिया है कि अगर आपके पास ऊपर में बताई गई जो 4 चीज़ें थी, झाड़ू, कागज़ और बलून और हाँ, पंख, तो अगर ये 4 चीज़ आपके पास होएगी तो आप किस तरीके से शरारत करोगे? तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि आप कैसे परेशान करोगे, शरारत करोगे इन चीज़ों से। ठीक है, आप ज़रूर मुझे बताना, मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट का। अब बारी है इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखने की। तुम्हारी कल्पना से। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और आपको क्या लगता है इसका क्या होगा आंसर, आप बताना मुझे, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन ये है कि बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा जो थी वो चाँद पर क्यों चढ़ गई होगी? क्योंकि बादल आसमान जो था उसे खींच रहा था ना ऊपर की ओर, इसीलिए बूढ़ी अम्मा चाँद पर चढ़ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन, चाँद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि उसके पास, बूढ़ी अम्मा के पास दूसरा झाड़ू नहीं था, इसीलिए वह उस झाड़ू को नहीं छोड़ना चाह रही थी। तीसरा सवाल, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आपको क्या लगता है बूढ़ी अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? बूढ़ी अम्मा के साथ आसमान में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बूढ़ी अम्मा के साथ रहती होगी। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताओ मुझे, ठीक है? मुझे जो लगता है वो मैं बताता हूँ। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि आसमान बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करना चाहता था। शरारत इसलिए करना चाहता था क्योंकि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, तो इसलिए आसमान चाहता था कि वो थोड़ी मस्ती करके उनका मन लगाए, है ना? आपको क्या लगता है आप ज़रूर मुझे बताना।